Namaste, good morning to all of you. Honorable Chief Guest, Dr. Ragjibhushan Chaudhary ji, Minister of State, Jal Shakti, Government of India. Our special guest, Madan Lal ji, a celebrity cricketer. Dr. Meenu Singh ma'am, Director of this institute. Professor Kotwal, Director NHSRC. Madam Sadhana Nair, DGM MS Army. Madam Chaturvedi, Dean of Academics, AIMS Rishikesh, all dignitaries in the audience, deans and directors of various institutions. I welcome you all on behalf of all members of Family Physicians of India. The Academy was founded in 2010. Now we have 2,000 plus life members, and we are present in all states of India. All states, Kashmir to Kanyakumari, Northeast, all states. And this has been a huge journey because India, we have a very diverse culture of health systems also, and it is very challenging to make any change in national state level medical education system, but we strived. Our main motive is to make impact on the public health system of India. Primarily, and I see family medicine is one of the keys, primary care is integral part and process of it. So in the outset, I would like to say कि एक शेर है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. So there may be challenges, but this share I have not said for our organization. I am saying all this for all of us. जो भी यहाँ लोग आए हैं वो सब सुपर अचीवर हैं. जो डेलीगेट्स हैं आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट में कोई नहीं है. आप एम्स के फैकल्टी हैं, एम्स के स्टूडेंट हैं, एम्स के रेजिडेंट हैं, ऑल इंडिया में टॉपर हैं, आपसे बढ़िया कोई भी नहीं है. और हम सब यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? वाई वी हैव कम हियर? बिकॉज वी वांट टू एलिवेट द स्टेटस, पब्लिक हेल्थ स्टेटस, प्राइमरी केयर स्टेटस ऑफ आवर कंट्री. एंड वही हम जो मैंने कहा कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तो हमारा कॉमन एजेंडा ये है कि हमारे जो देश जो सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है, 1.3 billion with huge challenges, pressing public health needs. How do we address those pressing public health challenges? That is our common goal for this conference. And one of the components, which is the theme of this conference, is the primary care physicians are the foundation of the public health system, which is now being recognized gradually. I'm very, very thankful to all of you. As we know, Sri Madan Lal ji, his team did a miracle. आई एम टेलिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि 83 में किसने सोचा था कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे? किसी ने इमेजिन नहीं किया था. लेकिन जब हम जीते तो हमारे अंदर एक विश्वास आया, पूरे देश में विश्वास आया. जो उस समय का टाइम था 50 साल पहले, तो हमने जीता, हमने उसको ओवरकम किया. तो एक आइकन हमारे बीच उस टाइम के हैं जो हम टीवी पे देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, उस मोमेंट के पार्ट हैं. और ये इस बात की टेस्टिमनी है कि जो हम इंस्पायर करेंगे हम उसको पा देंगे. और ये हम अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम सब मिलकर इंस्पायर करेंगे, उस चैलेंज को पाना चाहेंगे, ज़रूर पाएंगे. माननीय मंत्री जी के बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमने इसलिए नहीं बुलाया कि उनके पास एक पोस्ट है, वो सांसद हैं, वो तो हैं ही हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं. भारत के टॉप 75-70 पॉलिसी मेकर्स जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की टीम हैं, उसके मेंबर हैं. हमने उनको इसलिए भी बुलाया कि वो उनकी जर्नी अपने आप में एक बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी है. वो एक मेडिकल डॉक्टर हैं, ही इज़ ए मेडिकल डॉक्टर बाय हिमसेल्फ. ही हैज़ डन हिज MBBS. और इनके परिवार में कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड का पर्सन नहीं था. जो हम सोचते हैं ना कि भाई ये तो वी हैव टू, हमारे इस बैकग्राउंड का होना चाहिए, हमारे इतना पैसा चाहिए, हमारा ऐसा वो होना चाहिए, ऐसा कुछ भी इनके साथ नहीं था. तो ये सक्सेसफुल कैसे हुए पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में ऐसे सक्सेसफुल है कि इन्होंने MBBS करके MD भी की उन्होंने, लेकिन जो उन्होंने प्रैक्टिस की, एक स्मॉल टाउन रोसड़ा एक जगह है बिहार में, छोटा सा शहर, बहुत छोटा सा शहर, आप CHC मान लें. वहाँ पे आज भी कोई एनेस्थीसियोलॉजिस्ट नहीं है, एनेस्थीसिया का एक पर्सन नहीं है रोसड़ा में. और वहाँ पे इन्होंने क्लिनिकल प्रैक्टिस की, जनरल प्रैक्टिशनर की तरह, फैमिली फिजिशियन की तरह, प्राइमरी केयर फिजिशियंस की तरह. गिव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. So he is not only a minister of Modi government, but he is also a family physician, practicing family physician. As his journey to family medicine, primary care, to the highest position officers of India is testimony of that.
सो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल सर। आप रात को 2 बजे बिहार से आए, सुबह 7 बजे दिल्ली से रोड से चले, आज अभी पहुँचे। आपका कमिटमेंट, आपकी सरकार का कमिटमेंट, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। कोतवाल सर, हम सब इनको आज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NHSRC जो टेक्निकल बॉडी है फॉर पॉलिसी मेकिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको आप हेड करते हैं। बट आप शायद हमारे मेंबर्स को भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो कि जब 2010 में हमने फैमिली मेडिसिन की फिजिशियन की सोसाइटी बनाई, ही वाज वन ऑफ आवर फर्स्ट एडवाइजर्स ऑफिशियल, और इन्होंने कंसेंट दिया और इनका सपोर्ट हमें तब से मिल रहा है। इनकी गाइडेंस में ये सब हुआ है। हमें लगता है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब बड़े बड़े लोगों की गाइडेंस से हमारा चल रहा है। मैडम साधना मैडम हमारी मेंबर हैं और वो हाईएस्ट रैंकिंग पोजीशन इन इंडिया पहुंची है इन आर्म फोर्सेस, DGMS आर्मी, एंड शी अगेन is a testimony of success and caliber of family physicians. She is again a DNB in family medicine qualification, and ये भी एक रोल मॉडल है, टेस्टिमनी है, हमारे साथ बैठी हैं, डिग्निटरीज हैं। बहुत रिस्पेक्टफुली आपका मैडम हम स्वागत करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। डीन मैडम, आपके हम बहुत आभारी हैं, क्योंकि आपने जो आशीर्वाद दिया, सुबह से पहले दिन से आप गाइड करते रहे सारे डेलीगेट्स को। आपको मैंने सुना, आपका जो विज़न है प्राइमरी केयर के बारे में, पब्लिक हेल्थ के बारे में, देश के बारे में, बड़ा इंस्पायरिंग है। और हम आपका भी बहुत धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर संतोष, एम्स की उत्तराखंड की जो हमारी AFPI की टीम है, CFM डिपार्टमेंट, उन सब का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। AFPI की तरफ से फाउंडेशन डे के बारे में बात आ चुकी है। लास्ट में मैं उद्धृत करना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री को, क्योंकि उन्होंने नेशनली, हमारे देश में बहुत पॉलिटिकल डिवाइड्स हैं, दैट इज़ ट्रू, बट नेशनली ही इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने ही हैज़ सेड कि 2047 में 100th ईयर सेंटिनरी ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस में वी हैव टू मेक इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री। और डेवलप्ड कंट्री जब हमें बनाना है तो इट हैज़ टू बी ऑल डोमेन्स ऑफ लाइफ, हेल्थ केयर भी है उसमें, और दैट शुड बी द हाइएस्ट क्वालिटी। अब हेल्थ केयर में हाइएस्ट क्वालिटी वी हैव अचीव्ड इन टर्शियरी केयर, ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल्स, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स, एम्स, सब कुछ हो चुका है। लेकिन अगर आप शहरों में थोड़ा सा बाहर चले जाएं, मैंने रोसड़ा की बात की, दिल्ली में भी अगर आप 5-10 किलोमीटर बाहर चले जाएं तो हमें असली भारत के दर्शन होते हैं, असली लोगों के दर्शन होते हैं। और वहाँ पे जो प्राइमरी केयर चाहिए, प्राइमरी हेल्थ केयर चाहिए, उसको भी हमें हाईएस्ट क्वालिटी का बनाना है। ये प्रधानमंत्री का सपना है और हम सबको इस पर चलना है, हमारे पूरे देश का सपना है। तो ये कोई कॉमन, ये सबके लिए ही, ये हमारे की फैमिली फिजिशियन की कोई बात हो रही है, ऐसा नहीं है। ये पूरे देश का सपना है कि हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्राइमरी केयर पूरे देश की जनता को मिले। ये हमारा कॉमन गोल है इस कॉन्फ्रेंस को करने का। और अभी जो आयुष्मान भारत में एक्सपेंड करने की बात चल रही है, उसके कवरेज को, आयुष्मान भारत प्रोग्राम जो इंश्योरेंस प्रोग्राम है, एक फाइनेंशियल टूल है, उसकी लिमिटेशन है 5 लाख, पूरा खर्च जोड़ लीजिए। अगर उसमें सब पेशेंट्स को केवल हॉस्पिटलाइजेशन होता रहा और सारे मरीज अगर हॉस्पिटल्स में ही जाते रहे और उसमें कोई गेट कीपिंग नहीं होती हाई क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, तो ये फाइनेंशियल टूल फेल हो जाएगा। कोई भी इंश्योरेंस प्रोग्राम चल नहीं सकता अगर उस पर गेट कीपिंग नहीं हो, अगर उस पर केवल हॉस्पिटलाइजेशन कवर हो। इसमें मुझे पता है कि आउट पेशेंट कवरेज की भी बात होगी सूनर और लेटर, और उसके लिए हमें कैडर ऑफ प्राइमरी केयर फिजिशियंस को तैयार करने होंगे पब्लिक सेक्टर में और प्राइमरी जो हमारा प्राइवेट सेक्टर दोनों में। और उस सपने के लिए हमें मेडिकल एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, पूरे सिस्टम में रिफॉर्म लाने पड़ेंगे। और ये हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। नेशनल मेडिकल कमीशन में रिफॉर्म हुआ है, उसमें फैमिली मेडिसिन की बात आई है, और भी बातें हुई हैं। कोतवाल सर ने आज बताया कि कैसे IPHS गाइडलाइंस को रिफॉर्म किया गया है और उसमें फैमिली मेडिसिन के पोस्ट क्रिएट किए गए हैं। पहली बार यूपी गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट हुई है फैमिली फिजिशियंस की। टू कट शॉर्ट, तो ये ब्रीफली मेरे कहने का मतलब है, और हम सब का ये कॉमन गोल है कि हम सब मिलके पूरे भारत के जो हमारे 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, उसके जो हेल्थ केयर है, स्पेशली इन द डोमेन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, जो अभी उसको वो स्टेटस नहीं मिला है, उसको हाईएस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड, विकसित भारत का जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी होना चाहिए, उसको हम प्राप्त करेंगे। उसके लिए हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।